जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दर्जनों नेताओं के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। उन्हें शायद लगने लगा होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य अब सिर्फ एक जज के कलम पर टिका हुआ है। अगर सजा मिली और सजा 2 साल की या ज्यादा की हुई तो जनता के प्रतिनिधि का उनका दर्जा छिन जाएगा। आइए दिखाते हैं हमारे कौन कौन से वो आला नेता हैं जिनके सिर पर तलवार लटक रही है। उन नेताओं की नींद उड़ जाएगी जिनके सिर पर किसी न किसी मामले में कोर्ट के फैसले की तलवार लटकी हुई है। शायद डर सजा का उतना ना हो, डर इस बात का ज्यादा होगा कि कहीं 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई तो सांसद का पद छिन जाएगा, विधायक गिरी भी नहीं रह पाएगी। लाल बत्ती का आराम, रुतबा, धौंस, जोर सब एक झटके में खत्म। कौन है आपके हमारे वो प्रिय नेताजी जो किसी न किसी केस में फंसे हैं और अब जिनकी सियासी किस्मत जज के एक फैसले पर टिकी है? लोकसभा सांसद लालू यादव। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष पर फैसला आना है। पहले 15 जुलाई को ही सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जज बदलने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी। लालू के इस केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। अगर इस केस में लालू दोषी साबित होते हैं और सजा के तौर पर उन्हें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कैद मिलती है तो उस सूरत में तुरंत उनकी संसद सदस्यता खारिज हो जाएगी और वो सजा काटने के बाद भी अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी अगर लालू कोर्ट से दोषी साबित होते हैं और 2 साल की कैद भी पाते हैं तो कम से कम 8 सालों तक उनके चुनावी करियर में ब्रेक लग जाएगा। राज्यसभा सांसद मायावती आय से अधिक संपत्ति के केस में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को 1 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चाहे तो मामले की जांच करा सकती है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच करने की पूरी आजादी है। लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे विधायक अखिलेश यादव दोनों पर भी अदालत के फैसले की तलवार लटकी हुई है। नेताजी ने भरपूर कोशिश की कि उनके खिलाफ ये केस रद्द कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन 13 दिसंबर 2012 को कोर्ट ने सीबीआई को मुलायम और अखिलेश के खिलाफ इस केस में जांच जारी रखने का निर्देश दे दिया। जाहिर है ये फैसला राजनीति को साफ सुथरा करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश की तरह याद रखा जाएगा। I'm really happy that the Supreme Court is taking a proactive view on this matter, especially in the present-day circumstances when there is so much of corruption amongst the elected representatives. Something drastic was needed. मैं समझता हूँ कि ये तो पार्टी को खुद रियलाइज करना चाहिए था। अब वो जीतने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो टाइम खत्म हो गया। ये डिसीजन मानते हैं कि बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। अक्सर कहा जाता है कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार अब खबर नहीं बनता। भ्रष्ट आचरण जैसे इस देश के हर हिस्से में कैंसर की तरह फैल चुका है, तो फिर आखिर राजनेता उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? लेकिन अब जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब आम आदमी और सांसद या विधायक में कानून की नजर में कोई भेद नहीं है। अब दोषी साबित होने और सजा मिलने के बाद सांसद या विधायक को सदन की सदस्यता को लेकर किसी तरह का अवैधान नहीं मिलेगा। लोकसभा सांसद, दक्षिण भारत के धुरंधर नेता और एक जमाने में ताकतवर टेलीकॉम मंत्री ए राजा भी कोर्ट के फैसले के इंतजार में दिन काट रहे हैं। 1,70,000 करोड़ के 2G घोटाले में फंसे राजा की मंत्री पद की कुर्सी गई और उन्हें तिहाड़ में 15 महीने काटने पड़े। इस वक्त जमानत पर बाहर है, मगर अदालत में सुनवाई जारी है। दोष साबित हुआ और 2 साल से ज्यादा की सजा मिली तो सांसद पद भी गंवा बैठेंगे। राज्यसभा सांसद और करुणानिधि की बेटी और दक्षिण भारत का एक और चेहरा कनिमोई। 2G घोटाले की आंच में इनका किरदार भी बेतरह झुलस गया। करुणानिधि की लाख कोशिशों के बावजूद कनिमोई को जेल जाना पड़ा और तिहाड़ में उन्होंने भी 6 महीने काटे। जमानत पर कनिमोई जेल की कोठरी से तो निकल गई, लेकिन इस घोटाले की कालिक से अब तक आजाद नहीं हुई है। उनके खिलाफ केस में सुनवाई जारी है। सजा उनका पद भी छीन सकती है। पुणे से सांसद सुरेश कलमाड़ी, इनका सांसद पद भी खतरे के घेरे में है। कलमाड़ी कांग्रेस के धुरंधर नेता के अलावा खेल में भी खासे उस्ताद निकले। उनके सिर पर 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला है। 2011 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 महीने तिहाड़ में काटकर जमानत पर बाहर निकले हैं। वो भले ही खेल की दुनिया में वापसी की कोशिश में है, लेकिन अदालत में इस केस की सुनवाई जारी है। सांसदों के अलावा कई चर्चित विधायक भी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले की जद में आ सकते हैं।
उनका विधायक पद छिन सकता है अगर जज ने उन्हें सजा दी और सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा की हुई। विधायक मुख्तार अंसारी, इन्हें माफिया राजनेता का तमगा हासिल है। हत्या, अपहरण, फिरौती के कई आपराधिक केस इनके सिर पर दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के सिलसिले में दिसंबर 2005 में इन्हें जेल में डाला गया था और इसके बाद जेल में रहते हुए ही मुख्तार ने मऊनाथ भंजन से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। अगर एक भी केस में आरोप साबित हुए और बड़ी सजा मिली तो नेताजी की विधायकगिरी चली जाएगी। विधायक अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ और राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री। आजकल उत्तर प्रदेश में मोदी की अलख जगाने का काम उन्हें मिला है। नेताजी का नाम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सुर्खियों में आया। इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जाता रहा और इसमें अमित शाह को आरोपी भी बनाया गया। 3 महीने उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और अभी जमानत पर रिहा होने के बाद से वो अपने स्वामी के हक में उत्तर प्रदेश में हवा बनाने में जुटे हैं। 2 साल की सजा मिली तो विधायक पद छिन जाएगा। विधायक गुलाब चंद कटारिया राजस्थान में बीजेपी का एक और चेहरा। कटारिया भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनका नाम भी सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में उठा था और सीबीआई ने बकायदा इन्हें आरोपी भी बनाया। शिकंजा का साथ दोष साबित हुआ और सजा मिली तो विधायक पद भी गवा बैठेंगे और इनके राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाएगा। जाहिर है ऐसे में तमाम नेता ये मना रहे होंगे कि संसद इस फैसले की कोई काट तलाशे। चर्चा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां पूरी जान लगा देंगी 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा के प्रावधान को बदलवाने के लिए। कोशिश होगी कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा के बजाय 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा होने पर ही उनकी कुर्सी पर खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।